तो गाइस जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में ज़्यादातर आपको यही बताता हूं कि आप जो भी डिज़ाइन बनाएं वो एक ट्रेंड के हिसाब से बनाएं। जो भी नया ट्रेंड चल रहा है अगर आप उसके हिसाब से अपने डिज़ाइन बनाते हैं तो ही आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाते हैं। तो गाइस सबसे पहले आप स्क्रीन पे ये डिज़ाइन देखिए, जो कि अभी तक हम कुछ टाइम पहले तक ये वाले डिज़ाइन बनाते थे, लेकिन अब ये वाले डिज़ाइन बिल्कुल हट चुके हैं और अब कुछ इस टाइप के डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये वाले जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये क्यों ज़्यादातर अब ट्रेंड में आए हैं, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि कोई भी ट्रेंड क्यों आया है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है। हर एक ट्रेंड के आने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने क्लाइंट को भी समझा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्लाइंट को समझ में नहीं आता और वो बोलता है नहीं जैसा मेरा पहला बन रहा था वैसे ही बताओ। लेकिन अगर आप उसको कॉन्सेप्ट बता देते हैं तो वो 100% इस टाइप के डिज़ाइन बनाने के लिए एग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो गाइस जैसे हम लोग पहले डिज़ाइन बनाते थे तो हम लोग एक ही पोस्ट में एक प्रोडक्ट के सारे फीचर दिखा देते थे, ठीक है, और फिर उसके बाद में उसका एड रन होता था और सोशल मीडिया पे नॉर्मल भी ऑर्गेनिक भी चलता था। लेकिन आज के टाइम में कर्सर वाली जो फॉर्म आ गई है फेसबुक और इंस्टाग्राम में, उसमें आप लोग इस तरीके से कर्सर ऐड डिज़ाइन कर सकते हो और उसका ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपके जो प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो पर्टिकुलर फीचर दिख जाता है एक पोस्ट के अंदर। तो जैसे कि अगर आपके पोस्ट के अंदर आपके प्रोडक्ट के अंदर 5 फीचर्स हैं तो आपको 5 पोस्ट बनानी है और उसको कर्सर फॉर्म में रन कर देना है उसका ऐड, या फिर सोशल मीडिया पे डाल देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो पर्टिकुलर दिखेंगे, उस पर फोकस जाएगा। और पहले अगर हम लोग उस 5 प्रोडक्ट के जो 5 फीचर्स हैं अगर उसके 5 पोस्ट बनाते तो 5 बार ऐड रन करना पड़ता। लेकिन जब से कर्सर ऐड आया तो हम लोग एक ही ऐड रन करके वो कर्सर फॉर्म को, जो कर्सर ऐड होता है उसका एक ही ऐड रन करके अपने सारे फीचर्स दिखा सकते हैं कर्सर फॉर्म में। तो गाइस इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि इस टाइप के जो ट्रेंड है वो इसलिए ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं कि हम लोग कोई भी डिज़ाइन बनाएं उसका एक प्रोडक्ट दिखा दें, उसके बाद में जो सेकंड पोस्ट है उसमें उसका दूसरा कोई फीचर दिखा दें, तीसरे टाइम पे दिखा दें कि उसको आपको बाय कैसे करना है। ये सारी चीज़ें एक ही एड डिज़ाइन में हम लोग दिखा सकते हैं। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है। अब आपको इसको डिज़ाइन करने का कॉन्सेप्ट क्या है। डिज़ाइन करने का कॉन्सेप्ट ये है इसका कि जब भी आप इस टाइप का कोई भी एड डिज़ाइन करें तो उसमें हर पोस्ट में जो कॉन्टेंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम होना चाहिए। जैसे कि आप इन सभी डिज़ाइन में देख रहे हैं उसमें सिर्फ उस प्रोडक्ट के जो फीचर है उसको हाईलाइट किया होना चाहिए हर एक पोस्ट में। तो गाइस अगर आप भी इस तरीके से अपने क्लाइंट को समझाते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, पहले अगर आपको 5 फीचर्स दिखाने होते थे तो 5 पोस्ट बनाने पड़ते थे और 5 बार ऐड रन करना पड़ता था, लेकिन अब आप एक ही ऐड रन करके सारे के सारे फीचर्स अलग अलग पोस्ट में दिखा सकते हो। तो अगर आप ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका जो क्लाइंट है वो 100% इस टाइप के डिज़ाइन बनवाएगा। तो गाइज ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है ये कैसे बनाया है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको मैंने बनाया कैसे है फोटोशॉप के अंदर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इन डिज़ाइन को बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है, हल्का सा ट्रिक एंड ट्रिक से इसमें खेलना पड़ता है तो आपको काफ़ी इजी समझ में आ जाएगा। सारी की सारी PSD फाइल्स आपको मिल जाएंगी, फॉन्ट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे, तो आप और इजी तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो इस डिज़ाइन को देखने के लिए चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो गाइज मैं आ चुका हूँ यहाँ फोटोशॉप में और मेरे पास यहाँ पे ये एक इमेज है। तो गाइस ये जो मेरे पास इमेज आई थी कुछ इस टाइप की थी। तो सबसे पहले मैंने इस इमेज पे एक अपनी ब्राइटनेस कंट्रास्ट वाली जो है वो लेयर एडजस्टमेंट अप्लाई किया। ये इसलिए अप्लाई किया ताकि अभी अगर मैं इस पे कोई भी व्हाइट टेक्स्ट लिखता हूं तो वो देखने में उतना ज्यादा विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक ये ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का यहाँ पे एक लेयर डाल दी। तो यहाँ पे जो मैंने इसका ब्राइटनेस रखी है वो रखी है -79 और कॉन्ट्रास्ट को 39 कर दिया, ठीक है। ये आप सिंपली यहाँ पर जाकर के क्लिक करेंगे अपने और यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो लेयर है वो बन जाती है। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। आई होप ये सभी को पता होगा कि कहाँ से हम लोग ये बना सकते हैं। तो इनको हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं एडजस्टमेंट लेयर, ठीक है। अब ये डालने के बाद में मैंने इसके ऊपर लिखा है टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिखा डेनिम। अब इस डेनिम को लिखने के लिए मैंने जो फॉन्ट का यूज किया है वो है ब्रिटिश क्लासिक न्यू, और ये जो फॉन्ट है ये काफी ज्यादा मॉडर्न फॉन्ट है। और अगर आपको ये फॉन्ट चाहिए होंगे तो मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में इनको यूज कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे मैंने ये वीडियो इस तरीके से इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि ये वीडियो भी थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए। अगर मैं आपको एक एक करके बना करके दिखाता तो काफी टाइम लगता, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे मैंने इसको डिजाइन किया, ठीक है।
कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसके लिए ये वाला फॉन्ट यूज किया। इसके बाद जो मैंने ड्रीम लिखा है, यहाँ पे ड्रीम्स लिखा है, इसके लिए मैंने एक नया फॉन्ट यूज किया, ठीक है। अब इस फॉन्ट का जो नाम है वो है कैमिलिया, और इसका जो वर्जन है वो सिर्फ आपको कैप्स में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप स्मॉल में नहीं लिख सकते, तो जिसलिए ये यहाँ पे कैप्स में है, और ये कैप्स में देखने में भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिखा था एंड, तो एंड एक छोटा सा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे टिल्ट करके लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया एंडलेस। तो इस तरीके से गाइस मैंने इस इमेज की जो मेरा एक टाइटल था उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि इस टाइप के ट्रेंड जैसे कि वेरिएबल फॉन्ट्स जो हैं वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस डिजाइन को बनाया है, ठीक है। अब ये टाइटल लिखने के बाद में जो मेरे को इस इमेज में जो मैसेज देना था वो ये देना था कि जो इमेज है वो 100% कॉटन है, मतलब ये जो जीन्स है वो 100% कॉटन में है। तो मैंने क्या सोचा कि जैसे कि हम लोग कभी भी जीन्स या कोई भी टी शर्ट वगैरह खरीदते हैं तो उसमें कुछ टैग लगे हुए होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं पे टैग होते हैं, जैसे यहाँ पे टैग लगा हुआ होता है। तो बॉयज की जो जीन्स खरीदते हैं उसमें ज्यादातर स्क्वायर टैग होते हैं, जो गर्ल्स की खरीदते हैं उसमें कई बार हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरीके के टैग होते हैं, कई बार स्टार होते हैं, कई बार सर्कल होते हैं। तो मैंने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक टैग को डिजाइन किया। टैग डिजाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे ये एक टैग ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। अब इस टैग को मैंने कुछ ऐसा दिखाना था कि अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पे रख देता तो एक नॉर्मली लगता। तो मेरे दिमाग में ये आया कि इस टैग को क्यों ना हम ऐसा दिखाएं कि कुछ पॉकेट के अंदर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब फिर मेरे दिमाग में ये आया कि यहाँ पे ये वाली पॉकेट है कहीं ये ना ढक जाए, ठीक है, क्योंकि आगे के हम लोग फीचर्स में ये भी बता रहे हैं इसको कि यहाँ पे 5 पॉकेट जो है वो पेंट है, ठीक है। तो ये वाली पॉकेट ना ढक जाए, तो इसलिए मैंने इस वाले स्टिकर को हल्का सा यहाँ से छोटा रखा, अगर आप देखेंगे, जिससे कि थोड़ा फील हो जाए कि हाँ इसके पीछे जो एक छोटी सी पॉकेट होती है वो भी है। अब इस टाइप के आप स्टिकर को कैसे बना सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, वो सबसे पहले आप देख लीजिए, ठीक है। तो और फिर मैंने इसको इसके अंदर कैसे डाला, ऐसा फील कैसे आ रहा है कि यहाँ पे ये है, तो इसके लिए मैंने सिंपल यहाँ पे मास्क का यूज किया है। अगर आपको कोई भी इस टाइप का स्टिकर टाइप बनाना है तो सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे इलिप्स टूल लेंगे, जो भी कलर आपको लेना है, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे ग्रीन ले लिया, ये वाला, और यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है। अब मुझे इसमें सर्कल में यहाँ पे लिखना है, तो ये तो आप सब नॉर्मली लिख सकते हैं जैसे मैंने लिख रखा है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से सर्कल में लिखना है तो मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं दोबारा से जाऊंगा, इलिप्स टूल लूंगा और यहाँ पे अब की बार इसको कर दूंगा पाथ। वैसे हम लोग बनाते हैं तो क्या बनता है शेप, लेकिन अब की बार मैंने कर दिया पाथ, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने शिफ्ट प्रेस कर रखा है जिससे कि एक्यूरेट बन रहा है, और स्पेस बार साथ में दबाऊंगा और इसको उठा करके यहाँ पे रख करके मैं देख सकता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे छोटा किया और यहाँ पे इसे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लूंगा मैं टेक्स्ट टूल, और टेक्स्ट टूल लेने के बाद में सिंपली इस पे आकर के जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट टूल में एक ऐसे कर्व सी लाइन आ रही है। तो जैसे ही कर्व लाइन आ रही है इसका मतलब अब हम इस पे लिख सकते हैं। सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिंपल पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये हमारा जो टाइप है, जो टेक्स्ट है, वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अगर आपको इसको मूव करना है तो सिंपली मैं मूव टूल लूंगा और इसको कुछ इस तरीके से भी मूव कर सकता हूँ। क्लिक किया कंट्रोल टी और यहाँ पे इसको ऐसे मूव कर दिया, और जहां पे भी इसको लगाना है उस तरीके से लगा सकता हूँ। या फिर अगर मेरे को इसको कहीं पे रोटेट करना है तो सिंपली यहाँ से लेंगे हम लोग पाथ सिलेक्शन टूल, और पाथ सिलेक्शन टूल लेने के बाद में इसको ऐसे हम लोग मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा दिया और यहाँ पे ऐसे रख दिया। तो इस तरीके से हम लोग गाइस इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने 100% कॉटन लिखा है, ये कर दिया, ठीक है। अब भी मुझे एक आउटलाइन और दिखानी है, तो मैंने इसी वाली ये जो मेरी नीचे वाली जो शेप थी ग्रीन वाली, ये वाली, ठीक है, इसको कंट्रोल जे किया। कंट्रोल जे करने के बाद में यहाँ पे इलिप्स टूल लिया, ठीक है। इसका जो फिल है उसको कर दिया नन, और यहाँ पे जो स्ट्रोक है इसका उसको मैं यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और स्ट्रोक को कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसके अराउंड 3, ठीक है। और इसको अब मैं यहाँ पे कर दूंगा छोटा, कुछ इस तरीके से, तो कुछ इस टाइप का फील दे देगा, जैसा कि मैंने आपको बना करके यहाँ पे दिखाया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टिकर टाइप का ऐसा बन जाएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब आपको क्या करना है, सिंपली इन सभी को सिलेक्ट करना है, ये जितना भी मेरा पार्ट है, ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे तीनों लेयर सिलेक्ट हो गई, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे करना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर मुझे अब ये सपोज यहाँ पे दिखाना है इसके पीछे से, तो मैंने इसको ऐसे रोटेट किया और यहाँ पे रखने के बाद में मैंने इसमें कर दिया लेयर मास्क। लेयर को सिलेक्ट किया, लेयर मास्क कर दिया। यहाँ पे लिया मैंने ब्रश टूल
और यहाँ पे रखा ब्लैक, यहाँ पे ओपेसिटी एंड फ्लो को 100% रखा और यहाँ पे इसको ऐसे इरेज कर दूंगा। अभी इसकी ओपेसिटी थोड़ी कर दूंगा डाउन, जिससे कि मुझे पीछे का दिखता रहे कि कहाँ तक मुझे इरेज करना है। ये ध्यान रहे कि आपका ये मास्क सेलेक्ट होना चाहिए, ऊपर ब्लैक कलर होना चाहिए, ठीक है। और इसको मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे मास्क कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको मास्क कर दूंगा तो ये ऐसा लगेगा कि ये इसके पीछे की साइड में। अब इसकी ओपेसिटी मैं बढ़ा दूंगा तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप के लग रहा है। अगर ये कहीं से ज्यादा आपका इरेज हो जाए, आपको रिवर्स करना है तो यहाँ पे ब्लैक की जगह पे ऊपर कर दो व्हाइट और यहाँ पे ऐसे रिवर्स आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मैंने जो स्टिकर है वो कुछ इस टाइप से बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे ये एक एरो दिखाना था मुझे, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो एक कर्सर एड टाइप बना रहे हैं। तो यहाँ पे आगे की भी स्लाइड है, उसके लिए मेरे पास जो इमेज मिली थी उसमें ऑलरेडी यहाँ पे कुछ एरो टाइप का था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एक रेड कलर का बॉक्स बनाया और उस पर यहाँ पे एक ये इस टाइप का एरो बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे किया, ये प्रोडक्ट डिटेल्स डाला, इसको भी हल्का सा टिल्ट कर दिया और यहाँ पे एक ऐसे रेक्टेंगल टाइप की ऐसी शेप डाली। अब इस शेप का जो कलर है वो ये वाला येलो कलर है, ठीक है। और इसका जो मैंने यहाँ पे लेयर मोड रखा है वो रखा है सॉफ्ट लाइट, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मल करूं तो आप देखेंगे कि ये कलर है, लेकिन मैंने इसका जो यहाँ पे मोड रखा है वो रखा है मैंने सॉफ्ट लाइट। अब सॉफ्ट लाइट रखने के बाद में पीछे का पैटर्न भी दिख रहा है और फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पे जो इसमें टेक्स्ट था, जो इसके कुछ प्रोडक्ट्स की जो डिटेल्स थी वो मैंने यहाँ पे डाली है। अब ये जो आपको फील दे रहा है वो कुछ इस टाइप का फील दे रहा है, जैसे कि ये जो स्टिकर है ये फील दे रहा है जो हमारे टैग निकलते हैं, लेकिन ये जो आपको फील दे रहा है ये आपको ऐसा फील दे रहा है जब हम लोग जीन्स खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि जीन्स में जो पीछे की साइड होती है, जो आपकी बेल्ट होती है, इसके अंदर की साइड में इस टाइप की एक स्ट्रिप लगी रहती है जिसमें कि कंपनी का नेम या फिर कंपनी का वाटरमार्क वगैरह उसमें पड़ा रहता है, जिससे कि पता लगता है कि हाँ ये पैंट ओरिजिनल है और इसी कंपनी की ये पैंट है। तो मैंने उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पे कुछ इस टाइप से डिजाइन किया, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया एक और इस टाइप का स्टिकर बना करके लिख दिया 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट। और आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने सिंपली आपको दिखाने के लिए लिखा है। और यहाँ पे मैंने लगा दिया मैक्स फैशन का लोगो। अब ये जो टेक्स्ट है इसमें भी मैंने हल्की हल्की ड्रॉप शेडो डाली थी, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके आपको दिखा दूं। यहाँ पे जो ड्रॉप शेडो रखी थी मैंने ब्लू कलर की ही रखी थी ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी ब्लू कलर का है। और यहाँ पे इसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो कुछ इस टाइप से रखी थी। तो गाइस इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस डिजाइन को बना सकते हैं। तो गाइस आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे डिजाइन बना सकते हैं। अब जो मैंने नेक्स्ट डिजाइन बनाया था इसका जो कर्सर का जो नेक्स्ट डिजाइन होगा वहां पे मैंने कुछ अलग फीचर्स दिखाए थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाए थे प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज बताई है जैसे कि सम अदर फीचर्स करके लिखा है। तो यहाँ पे ये सारे 3-4 जो भी मेरे यहाँ पे जो फीचर्स हैं उस प्रोडक्ट के वो सारे दिखाए हैं। और यहाँ पे ना एक ऐसे स्टिकर टाइप का फील दिखाया है। अब इस टाइप का भी आप उसी तरीके से बना सकते हैं, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे भी मैंने इनको फिर स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद में यहाँ पे मास्क कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि पीछे से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली लेना है पेन टूल, और पेन टूल लेने के बाद में यहाँ पे आपको करना है शेप, ठीक है। शेप पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको जस्ट कोई भी कलर ले लेना है, जैसे कि मैं ऑरेंज ले लेता हूं और यहाँ पे आप सिंपली कुछ इस टाइप से ऐसे बना दें एक शेप, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आपको सिंपली इसका साइज बढ़ा देना है। यहाँ पे साइज बढ़ गया, ठीक है। अब मेरे को लेना है अगेन पेन टूल और यहाँ पे जो मैंने शेप लिया था उसकी जगह कर देना है पाथ, और यहाँ पे मैं इसको सिंपली इसी शेप के ऊपर कुछ इस टाइप से इस पाथ को चलाऊंगा, ठीक है। अब मेरे को लेना है यहाँ पे टेक्स्ट टूल, तो मैं यहाँ पे अगर क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इसको उठा करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और इसको हम ऐसे मूव भी कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे रखा। अब मुझे कुछ भी फॉन्ट साइज वगैरह कुछ भी कम ज्यादा करना है, सिलेक्ट करना है, यहाँ पे फॉन्ट का साइज छोटा करना है, जो भी चीज टाइप करनी है वो हम इजिली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी बढ़ाना है तो यहाँ पे सिंपली पाथ सिलेक्शन टूल और इसको ऐसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने इस डिजाइन को भी यहाँ पे बनाया है, और इसी तरीके से करके ये जितने भी आप डिजाइन देख रहे हैं इन सभी को मैंने यहाँ पे बनाया है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे एक नए ट्रेंड के हिसाब से जो सारे डिजाइन है वो
बनाते हैं। सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आप भी कुछ इस टाइप के जो डिज़ाइन हैं उनको बनाने की ट्राई करें और उनको डिज़ाइन को बनाने के बाद में मुझे आप इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। वहाँ पे मैं देख करके उसको रिव्यू करके आपको आंसर कर सकता हूँ कि आपके डिज़ाइन में क्या कमी है, आपको कहाँ पे और ज़्यादा बेहतर करना है। तो गाइज़ अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।